म्यूचुअल फंड सुन सुन के कान पक गए कि आखिर म्यूचुअल फंड है क्या। कोई क्या बताता है, कोई क्या बताता है, कोई बोल रहा है एसआईपी म्यूचुअल फंड है, कोई बोल रहा है लमसम म्यूचुअल फंड है, कोई बोल रहा है एसडब्ल्यूपी करा लो। समझ में नहीं आ रहा कि आखिर म्यूचुअल फंड है क्या बीमारी। चलिए ठीक है, आज समझते हैं इस म्यूचुअल फंड को। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मैं किसी चीज को खरीदना चाह रहा हूं और वो मेरे बजट से बाहर है, तो मैं क्या करूंगा, मैं साथ में किसी को ले लूंगा। हम दोनों लोग मिलकर उस चीज को खरीद लेंगे। अगर ऐसा हुआ कि वो तब भी बजट से बाहर है, तो मैं और दो लोगों को इकट्ठा करूंगा और फिर उस चीज को खरीद लूंगा। तो इस तरीके से क्या हुआ कि हमारा एक म्यूचुअल कॉन्सेप्ट बना, एक म्यूचुअल ऑब्जेक्ट बना। उस ऑब्जेक्ट को हासिल करने के लिए हमने कोशिश करी। दैट इज सिंपली कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड। इसमें क्या होता है, अब इसको थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में समझते हैं। आज एमआरएफ का जो शेयर है उसकी कीमत 1 लाख रुपए को भी क्रॉस कर रही है। मेरे जेब में 10,000 रुपए ही है। मेरी इच्छा है कि मैं एमआरएफ का शेयर खरीदूं। पॉसिबल है क्या? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन पॉसिबल है म्यूचुअल फंड के माध्यम से। कैसे पॉसिबल है? मेरे पास 10,000 है, आपके पास 10,000 है, आपके पास जो वीडियो देख रहे हैं उनके पास 10,000 है, जिन और व्यूअर्स के पास में वीडियो जा रहा है उनके पास में 10,000 है। इस तरीके से 10 लोगों ने अपने अपने 10,000 पे मिला के और फिर तो म्यूचुअल फंड एमआरएफ का शेयर खरीद सकते हैं। बस वही कॉन्सेप्ट है म्यूचुअल फंड का, कि इसमें म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं, वो माध्यम हैं आप लोगों से, हम लोगों से पैसा इकट्ठे करने के। पैसा अल्टीमेटली कंपनीज में जाना है, पैसा अल्टीमेटली शेयर मार्केट में जाना है। लेकिन क्योंकि हम वो रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि हम हमारा जो नॉलेज का लेवल है वो उस लेवल पे नहीं है कि हम डिसाइड कर सके कि कौन सा शेयर अच्छा जाने वाला है आगे आने वाले टाइम में। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स बैठे हैं म्यूचुअल फंड कंपनी में, कुछ फंड मैनेजर बैठे हैं, इस तरह के लोग बैठे हैं जिन्होंने अपने काफी सालों का अनुभव इकट्ठा किया है इस इंडस्ट्री पर काम करने का। तो उन लोगों का अनुभव और हमारा पैसा मिलकर ग्रोथ क्रिएट करता है। अब मार्केट अगर ग्रो करेगा, म्यूचुअल फंड अपने आप ग्रो करेगा। मार्केट डाउन गया, म्यूचुअल फंड डाउन गया, तो फिर इसमें फर्क क्या बचा? फर्क क्या है? वो सबसे पहला तो ये है कि आप मानसिक तनाव से मुक्त हो जाते हैं। आपको ये ढाल और हाथ देखने की आवश्यकता नहीं, वो देखने के लिए ऊपर कई लोग बैठे हैं, पहली चीज। दूसरा, आपके लिए एक बड़ी पूंजी का निवेश करने की अनिवार्यता खत्म हो गई। आप अपने 1,000, 500, 2,000, 5,000, 10,000 रुपए से जैसे भी आप चाहे एसआईपी के माध्यम से, लमसम के माध्यम से, कैसे भी करके अपनी छोटी सी शुरुआत कर सकते हैं। तो ये बेसिकली छोटे छोटे डिफरेंस हैं म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट के लेकर। अब बात की जाती है कि म्यूचुअल फंड मैं शुरू करना तो चाह रहा हूँ, बहुत दिनों से सोच रहा हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करूँ। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। 3 भागों में डिवाइडेड है म्यूचुअल फंड में निवेश का पूरा काम। पहला, केवाईसी। केवाईसी का मतलब सरल शब्दों में बात करें तो खाता खुलना। आपका म्यूचुअल फंड में खाता खोला जाता है सबसे पहले, दैट इज कॉल्ड केवाईसी। दूसरा काम, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के माध्यम क्या क्या है? आप इन्वेस्टमेंट कैश के अलावा कैसे भी कर सकते हैं। आप एनईएफटी कर सकते हैं, आप नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं, आप यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, आप और भी कई माध्यम हो सकते हैं, फिर फोन पे वगैरह के माध्यम से आप जैसे भी चाहेंगे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका सेकंड चैप्टर, इन्वेस्टमेंट। तीसरा जो, अच्छा, बाद वाले जो इन्वेस्टमेंट है वो भी क्या मुझे हर बार फोन पे के माध्यम से, यूपीआई के माध्यम से करने हैं? नहीं है। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो आपका यूपीआई से या चेक से या नेट बैंकिंग से जाएगा। लेकिन जो सेकंड और उसके बाद की जो एसआईपी कटने वाली हैं वो ऑटो डेबिट मोड से हर महीने अपने आप चली जाएंगी। तीसरा पॉइंट हमारा यही था कि ऑटो डेबिट। ऑटो डेबिट क्या होता है? दैट इज इक्वल टू बैंक मैंडेट। अब बैंक मैंडेट क्या होता है? बैंक मैंडेट का मतलब क्या है कि आपका जिस बैंक में खाता है उस बैंक के खाते को आपके म्यूचुअल फंड खाते से कनेक्ट करना, या दूसरे शब्दों में कहें तो आपके बैंक में एक अप्रूवल लेना, आपके बैंक से एक अप्रूवल लेना कि साहब हर महीने की 5 तारीख को मेरे खाते से 5,000 रुपए उठ के मेरे म्यूचुअल फंड खाते में चले जाए। तो इस अप्रूवल के लेने की प्रोसेस कहलाती है बैंक मैंडेट। तो बैंक मैंडेट सेटअप हो गया। उसके बाद में क्या होगा कि हर महीने जो भी आप तारीख तय करेंगे, जो भी आप अमाउंट तय करेंगे, वो अमाउंट आपके खाते से निकलकर आपके म्यूचुअल फंड खाते में जमा होता जाएगा। और ये प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक आप उसे ना रोकें। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था म्यूचुअल फंड का। निवेश के बहुत सारे माध्यम है म्यूचुअल फंड में भी। आप एसआईपी के माध्यम से निवेश कर सकते हैं, एसडब्ल्यूपी के माध्यम से निवेश कर सकते हैं, एसटीपी के माध्यम से निवेश कर सकते हैं, लमसम के माध्यम से निवेश कर सकते हैं, और उसके अलावा बहुत सारे और भी वेरिएंट हैं। तो आपकी इच्छा किस माध्यम से निवेश करने की है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट पर ही अधिक से अधिक जानकारी दे पाऊं, या उस पर मैं अगला अपना वीडियो लाऊं जिसके माध्यम से
आपके द्वारा सभी और लोगों तक भी वो जानकारी साझा हो सके। उम्मीद करता हूँ कि दी गई जानकारी काफ़ी फायदेमंद रही होगी, जानकारी से काफ़ी लाभ मिला होगा या मिलेगा आपको। अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे लिए फ्रूटफुल थी, तो ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।